नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पीजीटी इंग्लिश केस की बात करेंगे। पीजीटी इंग्लिश में हाई कोर्ट में अभी तक 5 केस फाइल हो चुके हैं। हियरिंग की नेक्स्ट डेट 17 मार्च लगी हुई है। अभी तक एचपीएससी ने हाई कोर्ट में जवाब नहीं दिया है। अभी 18 फरवरी को जो डेट लगी थी उसमें भी एचपीएससी ने जवाब देने के लिए हाई कोर्ट से समय मांगे है, जिस कारण से अगली डेट 17 मार्च लगी है। सबसे पहले हम 18 फरवरी के हाई कोर्ट के इंट्रीम ऑर्डर देख लेते हैं। यहाँ टॉप में देखिए सभी 5 केसों के नंबर लिखे हैं। सबसे पहले जो नंबर लिखा है वो केस है जो सबसे पहले पीजीटी इंग्लिश में फाइल हुआ था। शेड्यूल पी नंबर 34,728 ऑफ 2024। उसके बाद है 35,177 2024 का। उसके बाद है शेड्यूल पी नंबर 54, ये 2025 का है। इसके बाद है शेड्यूल पी नंबर 1753, ये भी 2025 का है। और आखिरी केस जो है शेड्यूल पी नंबर 2331, ये भी 2025 का है। इस इंटरिम ऑर्डर में लिखा है कमीशन यानी कि एचपीएससी ने रिक्वेस्ट की हाई कोर्ट से समय मांगा है जवाब देने के लिए, जिस कारण से इसकी नेक्स्ट डेट लगी है 17 मार्च 2025। और यहाँ अगली लाइन में लिखा है कि इस केस को अर्जेंट केस के तुरंत बाद लिया जाए। अर्जेंट केस वो होते हैं जो नई फाइल होते हैं और उनका जो सीरियल नंबर होता है 101 से स्टार्ट होता है। उसके बाद ऑर्डिनरी केस आते हैं। ऑर्डिनरी केस का जो सीरियल नंबर होता है 201 से स्टार्ट होता है, यानी 101 की सीरीज के खत्म होने के बाद उसके बाद इमीडिएट ये केस लेने के बोला गया है। नीचे आप डेट देखेंगे 18 फरवरी 2025। अब आपको इस केस में इससे पहले के हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर दिखा देते हैं। ये ऑर्डर देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए वही 5 केस नंबर लिखे हैं। यहाँ इंटरिम ऑर्डर में लिखा है कमीशन यानी कि एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उन्होंने हाई कोर्ट से समय मांगे है रिप्लाई फाइल करने के लिए। और इसमें कारण दिया था क्योंकि 4 केस और फाइल हो गए थे, इनका जवाब देने के लिए एचपीएससी ने टाइम मांगा था, जिस कारण से जो अगली डेट रखी गई थी वो 18/2/2025 को रखी गई थी। और नीचे डेट देख लीजिए 31 जनवरी 2025, यानी 31 जनवरी 2025 को भी एचपीएससी ने जवाब नहीं दिया और 18 फरवरी 2025 को भी एचपीएससी ने जवाब नहीं दिया। दोनों बार हाई कोर्ट से समय मांगा है। यहाँ टॉप में देखिए जो सबसे पहले केस डाला था ये उसी का नंबर है। यहाँ इन्होंने जो प्ली दी है, इनका कहना है कि एचपीएससी ने नवंबर 2024 में प्रोविजनल आंसर की पीजीटी इंग्लिश की साइट पे अपलोड की थी और कैंडिडेट से ऑब्जेक्शन मांगे थे। कैंडिडेट्स ने अपने ऑब्जेक्शन भी दिए थे। कैंडिडेट के द्वारा ऑब्जेक्शन जमा करने के बाद एचपीएससी ने फाइनल आंसर की उनकी साइट पर अपलोड की थी 12/12/2024 को। और इस फाइनल आंसर की के अनुसार एचपीएससी ने कुल 100 क्वेश्चन में से 33 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया और 4 क्वेश्चन के आंसर बदल दिए। आगे इन्होंने एक और केस का हवाला दिया है, जिसके अनुसार एचपीएससी ने शेड्यूल पी नंबर 5119 ऑफ 2018 में एक एफिडेविट दिया है। उस एफिडेविट की कॉपी भी यहाँ इस केस के साथ एज ए एनेक्सर P9 लगाई हुई है। इस एफिडेविट के अनुसार इनका कहना है कि एचपीएससी ने उस एफिडेविट में लिख के दिया है। एचपीएससी के इस एफिडेविट के अनुसार अगर एचपीएससी की एक्सपर्ट कमेटी 14 से ज्यादा क्वेश्चन को डिलीट करवा देती है, एग्जाम दोबारा से कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ इसके पॉइंट नंबर 3 में दिया है नोटिस रीस्टे एज वेल, यानी कि अगर एचपीएससी जवाब नहीं देती है तो स्टे लगा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक 2 डेट पड़ चुकी हैं, 31 जनवरी 2025 और 18 फरवरी 2025। एचपीएससी ने अभी तक जवाब नहीं दिया है और हाई कोर्ट ने अभी तक स्टे भी नहीं लगाया है। यहाँ 5वें पॉइंट में अगली तारीख दी थी 31/1/2025 को। नीचे 6ठे पॉइंट में लिखा है अगर एचपीएससी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट कंडक्ट करती है तो पेटिशनर को लिबर्टी रहेगी इंटरिम रिलीफ लेने के लिए। और नीचे ऑर्डर देख लीजिए 19/12/2024, यानी पीजीटी इंग्लिश मामले में जो सबसे पहले केस फाइल हुआ था और उसके जो सबसे पहले इंटरिम ऑर्डर है, ये वो इंटरिम ऑर्डर है 19/12/2024 की। अब हम आपको वो फैसला भी दिखा देते हैं जिसके बारे में इस इंटरिम ऑर्डर में जिक्र किया था। ये फैसला देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए केस नंबर शेड्यूल पी नंबर 5119, ईयर है 2018, डेट ऑफ डिसीजन है 28/11/2024। यह जो केस हाई कोर्ट में फाइल किया था वो एचपीएससी के एक अनाउंसमेंट को क्वेश करने के लिए, यानी कि खत्म करने के लिए किया था। वो अनाउंसमेंट क्या था? 26/2/2018 को एचपीएससी ने एक अनाउंसमेंट दिया था। उसके अनुसार इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। किसको? ये पोस्ट थी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की और इंटरव्यू की डेट रखी गई थी 5/3/2018 और 6/3/2018। इस केस में पेटिशनर का आरोप था कि पेटिशनर जो ऑब्जेक्शन एचपीएससी में जमा करवाए थे उनको कंसीडर किए बगैर ही एचपीएससी ने ये इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जैसा कि पिछले इंटरिम ऑर्डर में बताया था कि एचपीएससी ने कोई एफिडेविट दिया था, यहाँ उस एफिडेविट का जिक्र नहीं है, लेकिन इस केस को विड्रा कर लिया गया है। इसका कारण यही हो सकता है कि एचपीएससी ने जो एफिडेविट दिया था उस कारण से पेटिशनर अपना केस वापस ले लिया हो। नीचे डेट देखेंगे। पीजीटी इंग्लिश केस में पेटिशनर ने एचपीएससी के जिस एफिडेविट का जिक्र किया है, एचपीएससी के उस एफिडेविट की कॉपी हमें नहीं मिली। अगर कॉपी मिलती तो वो कॉपी आपको दिखा देते और उसमें बता देते क्या क्या लिखा हुआ है। कोर्ट के उस इंटरिम ऑर्डर में लिखा है एचपीएससी ने एक एफिडेविट दिया था और उसको एज ए एनेक्सर
पिटिशनर लगा है, जिसका मतलब है कि एचपीसी ने जो एफिडेविट हाई कोर्ट में पहले वाले केस में दिया था CWP नंबर 5119 ऑफ 2018, पीजीटी इंग्लिश केस में एचपीसी की उस एफिडेविट की कॉपी लगाई है पिटिशनर ने अपनी याचिका के साथ एज ए एनेक्सर P9, जिसका सीधा सा मतलब है कि वो एफिडेविट है और कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया है। अगर उस एफिडेविट की माने उसके अनुसार अगर 14 से ज्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं 100 में से, तो एचपीसी नॉर्मली एग्जाम को रिकंडक्ट करेगी। और यहां इस इंटरिम ऑर्डर के अनुसार जो याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एचपीसी ने 33 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, 4 के आंसर बदल दिए हैं, जिसका सीधा सा मतलब बनता है कि पीजीटी इंग्लिश केस का जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था वो दोबारा होने की पूरी संभावना है। अभी तक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे तो ऐसा ही महसूस होता है कि पीजीटी इंग्लिश का जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था वो दोबारा होने की पूरी संभावना है। बाकी इस बात पर निर्भर करेगा कि जो पीजीटी इंग्लिश केस के पिटिशनर हैं उनके वकील हाई कोर्ट को क्या समझाते हैं, हाई कोर्ट उनकी बात को कैसे समझ पाता है और एचपीएससी के वकील उसके काट में कौन से तर्क प्रस्तुत करते हैं या कौन से डॉक्यूमेंट हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत करते हैं। एचपीएससी चाल चलने में बहुत माहिर है और एचपीएससी पूरी कोशिश करेगी कि पीजीटी इंग्लिश का जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था वो दोबारा से ना करना पड़े। लेकिन अगर पिटिशनर ने जो दावा किया है, जो प्रूफ उसमें लगाए हैं, उसको साबित कर पाते हैं तो पूरी संभावना है कि पीजीटी इंग्लिश का जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था वो दोबारा हो सकता है। बाकी हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ही पता चलेगा होगा या नहीं होगा। अभी तक के डॉक्यूमेंट के अनुसार पूरी संभावना है कि शायद स्क्रीन टेस्ट दोबारा से हो जाए। जैसा कि हाई कोर्ट ने अपने पहले ही इंटरिम ऑर्डर 19/12/2024 में यह स्पष्ट किया था, अगर एचपीएससी जवाब फाइल नहीं करती है तो पूरी प्रोसेस पे रोक लगा दी जाएगी, स्टे दे दिया जाएगा। नेक्स्ट तारीख जो दी थी वो 31 जनवरी दी थी, लेकिन 31 जनवरी तक एचपीएससी ने हाई कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं किया था। तब तक इसी मामले में 4 केस और फाइल हो गए थे और 31 जनवरी को एचपीएससी ने हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि इस मामले में 4 केस और फाइल हो गए, रिप्लाई करने के लिए समय चाहिए। इसलिए हाई कोर्ट ने नेक्स्ट डेट जो लगाई थी वो 18 फरवरी लगाई थी, लेकिन 18 फरवरी को भी एचपीएससी ने हाई कोर्ट में जवाब नहीं दिया है और आगे से फिर हाई कोर्ट से टाइम मांग लिया जवाब देने के लिए, जिस कारण से अगली जो तारीख लगी है वो 17 मार्च लगी हुई है। अब देखना यह है 17 मार्च को एचपीएससी जवाब दे पाती है या फिर से टाइम मांगती है, हाई कोर्ट स्टे लगाता है या नहीं लगाता है। कोर्ट नॉर्मली स्टे बहुत रेयर केस में लगाता है, इतनी आसानी से स्टे नहीं लगाता है। अब यह आने वाला समय ही बताएगा कि इस केस में क्या होने वाला है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।